अलवर की ग्राम पंचायत गढ़ी में आज यूरिया खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लग गई। किसानों की भीड़ को देखते हुए पुलिस के पहरे में खाद का वितरण करना पड़ा। इस बीच पुलिस को खासी मशक्कत भी करनी पड़ी। यूरिया खाद का ट्रक आने की सूचना मिलते ही आसपास के करीब 2000 किसान खाद लेने गढ़ी में पहुंच गए। किसानों की भीड़ देखकर खाद दुकानदार घबरा गया और काबू नहीं पा सका। स्थिति नियंत्रण करने के लिए दुकानदार ने पुलिस को बुलाया, लेकिन किसानों की संख्या अधिक होने और खाद के कट्टे कम होने से भीड़ पर काबू पाना मुश्किल हो गया। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के लिए नारायणपुर खेल स्टेडियम में ट्रक को ले जाकर खाद बांटना शुरू किया। पुलिस को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और स्टेडियम गेट पर लगाई गई बेल को किसानों ने तोड़ दिया। इस बीच खाद के लिए भगदड़ मच गई, जिसमें कई किसान गिर गए। स्थिति अनियंत्रित होने पर खाद का वितरण पुलिस को बीच में रोकना पड़ा और ट्रक को थाने पर ले जाना पड़ा। उसके बाद शाम को फिर स्टेडियम में खाद का वितरण करवाया गया। खाद लेने के लिए इतनी भीड़ लगी थी कि लंबी लाइन का छोर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। न मास्क न 2 गज की दूरी नजर आ रही थी। कोरोना की गाइडलाइन को भूलकर किसान खाद के चक्कर में लाइन लगाते नजर आए। और सबसे खास बात यह है, शर्मनाक बात यह है, चिंता की बात यह है कि कोरोना प्रदेश में बेकाबू हो रहा है। अलवर में भी आज संक्रमितों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में कोरोना प्रोटोकॉल तार तार होते नजर आए, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रही। और पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में अलवर से हमारे सहयोगी लुभावन जोशी फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी लुभावन, खाद की किल्लत कोई नई समस्या नहीं है, लगातार प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। अलवर में हम देख पा रहे हैं 2000 से ज्यादा किसान पहुंच गए थे, इसके बावजूद भगदड़ भी मची। कहां कमी रही, कहां किसकी गलती रही पूरे घटनाक्रम में? जी देखिए, दर्ज कमी साफ तौर पर जो है स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की रही है। साथ ही जो जिम्मेदारी निभानी थी आम जनता को, उन्होंने भी पूरे जो घटनाक्रम सभी देख रहे हैं उसमें उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। 2000 से लोग जहां प्रशासन और सरकार एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की बात कर रही है, एक साथ खाद लेने के लिए 2000 लोग उमड़ पड़े। प्रशासन की ओर से पूर्व में सूचना दे दी गई, लेकिन प्रशासन की ओर से इसमें कोई जो है इंतजाम नहीं किए। जो है ट्रक जैसे ही जो खाद का आया है उसके पीछे भीड़ दौड़ पड़ी और पुलिस की गाड़ियों के ऊपर से आग। एक शर्मनाक वाकया हुआ कि पुलिस की गाड़ियों को लांघते हुए, पुलिस को लांघते हुए वो ट्रक तक पहुंचे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो तार तार हुई है। इसके अलावा जो है बड़ी दुर्घटना यहाँ हो सकती थी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि पुलिस की गाड़ी पीछे से चल रही है और लोग खाद लेने के लिए आगे आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रशासनिक चूक ये है कि प्रशासन की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में कोई जो है कदम नहीं उठाया गया है, ना ही किसी को नोटिस दिया गया है। देर तक यह लाइन लगी रही है, लोग बिना मास्क के थे। और एक बड़ी बात यह है कि अलवर में कोरोना का संक्रमण प्रतिदिन दोगुनी तेजी से फैल रहा है। तो 6-7 दिन पहले जहां अलवर में मात्र 50 एक्टिव केस भी नहीं थे, तो आज टोटल 523 एक्टिव केस हो गए हैं। जयपुर के बाद सबसे तेजी से कोरोना जो है अलवर में फैल रहा है। आज अलवर जिले में 219 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 6 ओमिक्रॉन के जो है पॉजिटिव हैं। ऐसी भीड़ फैलेगी तो ओमिक्रॉन के केस के साथ साथ जो कोरोना है वो दोगुनी की बजाय चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगा। जी लुभावन, तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जिम्मेदारों से आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कहना है? क्योंकि उनकी मौजूदगी में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री लगातार बैठकों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील कर रहे हैं और अधिकारियों से सख्ती बरतने की भी अपील करें। तो जिम्मेदार क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जी देखिए, जिम्मेदार केवल और केवल जो उनके कागजी बयान है वही देते नजर आए और इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिए। जो वहाँ के तहसीलदार और उपखंड अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना था कि मामले को दिखवा रहे हैं। इसमें एक लोगनी बात ये भी है दर्श की, मामला पूरा होने के बाद मामला किस तरह से दिखाएंगे ये भी जनता का आरोप है कि भीड़ जुट गई। कोरोना की जो गाइडलाइन से उनकी धज्जियां उड़ गई। इसके बाद अब मामला दिखवाने को लेकर क्या बचा? जिला कलेक्टर ने आज सभी उपखंड अधिकारियों की जो है बैठक ली है, लेकिन उस बैठक में भी यह मुद्दा नहीं उठा। आगे देखना होगा कि अलवर में संक्रमण शासन की गाइडलाइंस है वो धरातल पर उतरती है या फिर ऐसी जो गाइडलाइंस का सूचना है ये जारी रहता है। जी लुभावन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अलवर से ये तस्वीरें जहां पर खाद के लिए, यूरिया के लिए भगदड़ मच गई और सब कुछ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हुआ, लेकिन किसी ने भी प्रोटोकॉल का गाइडलाइन की पालना कराना जरूरी नहीं समझा।